ना ना वो सुरेश जी, हाँ। बाप रे बाप, सुरेश जी, हाँ। बाप रे बाप। पैखाना का पानी है, घर के नाली के पानी है। पिंटू जी जीते, एमपी बने, मंत्री बने, फिर भी वही हाल। अब बहुजाति है, एक जाति में कोई है नहीं कौम के, अच्छा। जिसमें सब अपना अपना अलग अलग डफली के अलग अलग राग बघारता है। हम है तो हम है। डीएम ऑफिस में गए, वहाँ भी कागज अथी हुआ। अच्छा। सीओ के यहाँ गए, वहाँ भी फाइल रखा हुआ है, सीएम नहीं काम कर रही है। नगर निगम में गए, थाना में गए, सब तो करबे किए, कोई नहीं सुनवाई। कोई सुन। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम जी। कल मैं वेनिस में खड़ा था और आज मैं फिर से एक दूसरे वेनिस में खड़ा हूँ। अपने जिला में बहुत से वेनिस है और देख रहे हैं कि रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि चलना किधर से है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मामला भी उतना सेंसिटिव नहीं है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी उतना सेंसिटिव नहीं है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जितना सेंसिटिव एरिया ये है, इससे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी नहीं है। जी हाँ, ये रास्ता पड़ता है प्रताप नगर, रघुनाथपुरी, कैलाशपुरी जाने वाला रास्ता है। और रास्ता दिखाते चलिए ज़रा सा कि देखिए, ये रास्ता है, ये जो लोसारी के सामने का जो मोहल्ला है, जिसको वार्ड नंबर 29 कहें या वार्ड नंबर 22 कहें, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो बहरहाल आप देखते चलिए कि ये जो रास्ता है, इसमें क्या है कि फ्री का खुशबू, जो गंदे खुशबू लोगों को फ्री में दिया जा रहा है नगर निगम के तरफ से, काफ़ी मज़ेदार है ये। इसमें लोग चलते हैं तो फ्री में मज़ा लेते हुए स्विमिंग पूल बना के चलते हैं और रात को मच्छर का गुनगुनाना सुनना मिलता होगा, है ना जी। आइए है लोगों के अंदर कि कैसे भड़ास निकल रहा है लोगों के अंदर से, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब देख रहे हैं आप। तो रात में तो आप लोगों को स्पेशली होगा, मच्छर आके कान में गुनगुनाते होंगे और इतना खुशबूदार नगर निगम से आहा, इतनी हवा चल रही है तो खुशबू आती है नाकों में। आइए इधर आइए आंटी जी, इधर आइए। क्या नाम है आंटी जी आपका? हमारा नाम नीलम देवी। नीलम देवी। तो आप यही घर है आपका? जी। कौन सा मकान आपका है? सब मकान मेरा ही है। इधर मकान आप ही का है। तो आप वार्ड नंबर 29 में है कि वार्ड नंबर 22 में है? 29 में। 29 में है। तो ये रास्ता कौन बनवाएगा? रास्ता कौन बनवाएगा? हाँ? अब नगर निगम वाला बनाएगा। हम क्या नगर करें? निगम वाला पार्षद कौन लिख के देगा कि भैया इंडिया पाकिस्तान के मामला भी में इतना जो जीता sensitive है, नहीं है। सुरेश जीता है ना, तो आप वो कह रहे हैं कि हमारा ही नहीं है जगह। दोनों गोरे कह रहा है, वो कहता है कि वो करेगा, वो कहता है वो करेगा। 22 वाला भी हुआ, अच्छा। 29 वाला। तो अभी कैसे मामला सुलझेगा? ये तो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ जो कश्मीर के लिए लड़ाई है, ये तो वैसा लड़ाई हो गया। जी। तो ये कैसे निपटारा होगा? वो अब करेगा क्या? तो वो करेगा तो सब पब्लिक भिड़ेगा तो होगा। तो पब्लिक कब भिड़ेगी? यही ना है, पब्लिक से सोया हुआ है, चुपचाप देख रहा है। तो पब्लिक को जगाएगा कौन? अब यही सब जाएगा, जो वार्ड वाला का पकड़ल जाएगा सब लोग। अच्छा ठीक है, आपको मजा आ रहा है जाने में? आपका स्वागत है। नरक निगम है कि नगर निगम है, तो आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। 22 वाला तो थोड़ा तक उधर से करबो करता है। अच्छा। इधर के तो अबे नहीं करता है करने के लिए। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पर आंटी नीलम देवी जी खड़ी हैं और ये बता रही हैं कि जो रास्ते का मसला ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का मसला भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना ये सीतामढ़ी नगर निगम का वार्ड 29 और 22 का ये रास्ता है। जी हाँ, इसका ये अब तक क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि इस रास्ता की बनवाई कौन कराएंगे, ये कौन पार्षद लिख कर देंगे नगर निगम में जिसके तहत काम होगा। और ये पानी हमेशा ऐसे, देखिए यहाँ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। यहाँ से जो शुरू होता है रास्ता, तो कहाँ तक देख रहे हैं? मुझे लगता है जहाँ तक नजर जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पूरा नाला पूरा के आगे जो कॉर्नर है ना, अच्छा। टूना सिंह से मतलब कि सावित्री सिन्हा पथ तक, हाँ, वहाँ तक यही स्थिति है। तो ये जो दिख रहा है, तो आज तक कितने वर्षों से इस तरह की हालत है? ये लगभग 10 वर्षों से है। 10 वर्षों से यही हालत है। यही हालत। तो जब तक पंचायत था, नगर परिषद हुआ होगा, उसके बाद नगर निगम बना है, तब से आज तक यही हालत है। और बरसात अगर हो जाए तो आपको फ्री में स्विमिंग पूल का मजा मिलेगा। कल इस पर बहुत ठेहुन पानी था। अच्छा। कल जो बारिश हुई ना, उसमें बहुत ठेहुना पानी था। अच्छा, साफ कराने वाला भी कोई नहीं है। तो आप लोग कंप्लेन करने क्यों नहीं जाते हैं? अरे फोन करते हैं तो बोलता है कि भेज दे रहा है, लेकिन कोई आता नहीं है। कल परसों सुरेश जी भी जा रहा था, हम कहे कि भैया ऐसे ही रहेगा तो अच्छा हो जाएगा।
29 के वार्ड पार्षद पति है सुरेश। अच्छा, तो चुनाव हुआ था उस समय आए होंगे तो आप लोगों ने नहीं बताया था ये मुद्दा, क्योंकि जब 10 साल से है तो ये 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ है उस समय भी यही रहा होगा। हाँ उस समय भी स्थिति था, लेकिन 29 नगर निगम में 29 और 22 दोनों के बीच में डिवाइड हो गया। अच्छा, और दोनों के बीच में डिवाइड होने के बाद 29 वाला कहता है 22 कराएगा, 22 वाला कहता है 29 कराएगा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप, किधर से आ रहे हैं? यही इसी में रहते ही हैं। इसी में रहते हैं कहाँ से आए? तो मजा आ रहा है ना? ओह मजा है तो सभी लोग समझ रहे हो क्या मजा होगा, आनंद अभी होगा। तो मजा नहीं आ रहा। पानी के लिए लोग स्विमिंग पूल के लिए कहाँ कहाँ लोग पैसा दे करके जाते हैं एंजॉय करने, आपको फ्री में मिल रहा है। और सुगंध कहिए कि दुर्गंध कहिएगा, दुर्गंध जो फ्री में मिल रहा है उसका क्या कहिएगा? अच्छा, देखिए और लोग आ रहे हैं। यही देखना बाकी है, क्या किया जाए, मजबूरी है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी क्या कीजिएगा, यही जनता को हेलना है। यही कह के छोड़ते छोड़ते तो हालत ये हो गई है। नहीं मानते हैं, किसको सही कहिएगा आप, कौन सही है यहाँ? सबसे पहले तो मसला ये सॉल्व नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर या अपना इंडिया ऑक्युपाई कश्मीर, ये 22 और 29 का मामला नहीं सॉल्व हो रहा है। इसमें मतलब कैसे क्लियर होगा कि ये 22 वाले वार्ड पार्षद काम करेंगे कि 29 वाले पार्षद काम करेंगे? तो समस्या है, यही चीज के तो आपने मेयर के पास, उप मेयर के पास, नगर आयुक्त के पास कोई एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने? नहीं। तो कैसे काम होगा? आप लोग खुद सोए हुए हैं तो जगेगा कौन और जगाएगा कौन? कौन आके काम करेगा? मेयर साहब तो जीतने के बाद आज तक कभी घूमने भी नहीं आए, किसको कहिएगा आप? तो आप क्यों नहीं कहते? आपके पास मोबाइल का स्रोत है, आपके पास वीडियो बना करके आप मेयर को शेयर कीजिए, उप मेयर को शेयर कीजिए, नगर निगम को शेयर कीजिए कि भैया जो हम हालत में जी रहे हैं इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें इस नरक से कौन निकालेगा? जीतने से पहले सभी लोग जो है ना, पब्लिक ऊंचा रहता है, और जीतने के बाद जो है जीतते हैं प्रतिनिधि ऊंचे हो जाते हैं, कभी देखने भी नहीं आता कि पब्लिक का क्या हाल है। नहीं तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके जिम्मेदार भी हम ही, आप है, क्या कीजिएगा? देखिए उनको दिखाइए, भाई जिम्मेदारी साहब, हमारी ये आपकी है। स्वागत है आपका, स्वागत है। देखिए इतना अच्छा से जूता सूट बूट और ये बुलेट एकदम एटीट्यूड माचो स्टाइल में आप निकल तो दिए, लेकिन ऐसे जाने में मजा आ रहा है? नहीं, मजा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है तो इस इतनी भारी गाड़ी को इतना जो एटीट्यूड में है, ढोला शोला आपका तगड़ा है, तो फिर कैसे काम चलेगा इस तरह कीचड़ में रेंगते हुए? नहीं होगा, इसको बनवाना होगा, इसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कहीं भी आदमी आपने जाना, बनवाने के लिए क्या किया है? यहाँ का जो निवासी है उसको सहयोग करना चाहिए, सब करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। कल को दिक्कत हो, कोई जा नहीं पाता है सही टाइम से, अगर मान चलिए कहीं जाना है बाराती वगैरह, तो शूज खोल के यहाँ पैदल जाना होता है, वहाँ फिर चप्पल स्लीपर पहन के फिर वहाँ शूज पहन के फिर जाना होता है। सब दिक्कत है, तो सही करना होगा। देख लीजिए दिक्कत की, अगर शादी में बाराती के लिए भी अगर जाना है आपको तो जूता हाथ में लेकर आराम से उनको दिखाइए ये देखिए भाई साहब, ये बस बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई साहब, नगर निगम है कि नरक निगम है? भाई कहाँ भाग रहे हैं? गाड़ी अभी फंस जाती, गिर जाते, चोट लग जाती, जिम्मेदार कौन होता? कौन होगा? मेयर। तो मेयर को आपने बोला बनाने के लिए? हमने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? नहीं जानते हम। क्यों नहीं जानते हैं? आप नगर निगम में रहते हैं और आप अभी गड्ढे में चले जाते हैं तो फिर गड्ढे से आपको जो चोट लगती है फिर इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसका जिम्मेदार जो यहाँ का मेयर हो। यहाँ के मेयर होगा। तो आप मेयर को कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? हम नहीं करते, हमारा मोहल्ला इधर इसमें आते जाते हैं, हमारा मोहल्ला अच्छा। क्या नाम है आपका? जियाउल्लाह। नीचे आइए थोड़ा सा, आप ज्यादा ऊंचे हो गए। तो आपका दुकान कब से है यहाँ? करीब 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल से? तो जी, यहाँ पर यहाँ रास्ता यही वैसा ही हाल, है? हाँ यही हाल चल तो रहा ये है। बनेगा कैसे? ये नगर निगम को कहा जाता है, आता है देख करके जाता है, इधर से रोज डेली अच्छा। आना जाना है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है? फर्क नहीं, कितना भी वो खुद जाता है यहाँ गिरता है अच्छा। पड़ता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कि यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस कीचड़ में भी चलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी भैया सो गए हैं। मैं सोचा कि जनता और प्रशासन और जिम्मेदार लोग सबको जगाने का सोचा कि एक कोशिश कर दूं। अगर आप खुद नहीं जागेंगे तो भैया आपके लिए कोई नहीं जागने वाला। आप अपने लिए खुद नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि तकलीफ आपको है। अगर यही सोच करके जब बनाएगा कहते हुए नहीं बन रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किस तरह से आंटी कितना तकलीफ उठाते हुए उधर से आ रही हैं और गिर जाएंगी इस उम्र में, जिससे कि वृद्ध हैं। और आंटी जी ये इधर ही घर है आपका? ये तो बहुत बुरा हालत है आपके रास्ते का। इतना साड़ी खाना जी
इतना साड़ी उठाते हैं। अच्छा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो आप इस बताइए, ये जो वृद्धावस्था में इस तरह से जो घर में अगर आएंगे जाएंगे, बोलती हैं कि घुटने भर इनको कपड़ा उठा करके तब पानी में चलना पड़ता है। आंटी कब से दिक्कत है? बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। हाँ, तो ये जो दिक्कत है ये जब यहाँ से पे ये रोड बना है ना, हाँ। तब से। और दिक्कत हो गया है। हाँ, और ये पहले कीचड़ नहीं पूरा था। गंदगी, इसमें हाँ, सब। इन्फेक्शन। हाँ। तो आपको कितना दिक्कत हो रहा है? अभी मैं देखा कि इतना दिक्कत हो रहा है आप लोग को आने जाने में, स्कूल के बच्चे होंगे पढ़ने जाने में और हॉस्पिटल जाने में कितना तकलीफ होता हाँ, है। है दिक्कत तो है, तब क्या करे। तो क्या करे, कैसे, मतलब कि आपको बनवा के कौन देगा फिर? अब तो सरकारें जानेगा। सरकार को आप बोले कभी? तो कई बार तो हुआ है आपको। सुनिए, डीएम ऑफिस में गए, वहाँ भी क्या कहते हुआ। सीओ के यहाँ गए, वहाँ भी फाइल रखा हुआ है, सीएम नहीं काम कर रही है। नगर निगम में गए, थाना में गए, सब तो करबे किए, कोई नहीं सुनवाई रहा। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि इधर 29 नंबर वार्ड में आप हैं, इधर 22 नंबर वार्ड है, तो इसको कौन बनाएगा? थे अब 29 में हो तो गए। वो पंचायती राज का वार्ड नंबर 11 था, अब नगर निगम वार्ड का 29 इधर है और 22 इधर है। तो आप 29 में हैं, जी तो 29 के वार्ड पार्षद आते हैं आपके पास कभी देखने कि आप कैसे रहते हैं? ना सुरेश जी, हाँ। बाप रे बाप, वो कहता है कि 20 बरस का चीज नहीं फरियाया तो हम फरिया देंगे साल भर में। तो कौन फरियाएगा? आपको हम चुने हैं, प्रतिनिधि हमारे आप हैं, तो कौन फरियाएगा? तो वही ना जाने कौन फरियाएगा। वोट लेवे के बेर आवे छौ तो कही छौ कि हम ठीक कर देबो 21 साल में, आप कही छौ कि 2.5 साल में न फरियालो तोरा से। अब की करिए, हमनी के पास में गार्जियन न है बाबा, हमरा पास में गार्जियन न है। हम औरत बूढ़ा हो गई, हमसे अब दौड़ धूप नहीं होता है, हम भर दिन सुतल रहते हैं। पानी है तो अपना इतना तक हम लोग साड़ी उठाते हैं, अच्छा, वो देखबे करते हैं। तो देखिए कि आंटी का जो कंप्लेन है कितना तक जायज है, आप लोग खुद देखिए। और इनकी जो हालत है, ये जो बता रही हैं, पानी की वजह से इनके पैर में स्किन इन्फेक्शन हो गया हुआ है और इनको दिक्कत भी है, बहुत दिक्कत है। खुजलाते खिलाते दिक्कत है। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? उदय चंद्र मिश्रा, आपकी उम्र कितनी हो गई? 65। अच्छा, ये कब से ये हालत है इस तरह की? ये आज ये कम से कम 7 साल से ऊपर से ये स्थिति है। 7 साल से ऊपर से स्थिति है। 2.5 साल से ये नगर निगम है, और जो नगर निगम बन गया है उसके बावजूद भी इसके बाद और नगर पालिका नगर निगम हुआ, नरक निगम हो गया। ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम हो गया हुआ है। और जो हालत है सो देख रहे हैं आप। तो इधर जो 29 और 22 का लड़ाई है, मुझे लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई से भी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो ये इसका निदान कौन करेगा? अभी तो ये जो जनप्रतिनिधि करेंगे या प्रशासक लोग करेंगे। इसमें जो है सो बहुजातीय लोग हैं, इसमें कोई एकता नहीं है, सब बहुजाती है, एक जाति में कोई है नहीं कौम के। अच्छा, जिसमें सब अपना अपना अलग अलग डफली के अलग अलग राग बघाड़ता है, हम हैं तो हम हैं। जैसा कि सुन रहे हैं कि रास्तों के लिए भी रास्ता अगर एक होगा तो सभी समुदाय के लोग चलेंगे ना यहाँ। सो नहीं, अलग अलग है। हम यहाँ है तो हमारा यहाँ है तो हम यहाँ ऐसे घेर देंगे। 12 फीट रास्ता निकला था, देखते क्या ही स्थिति है। तो जो रास्ते की स्थिति है, आप सुन रहे हैं कि समाज के लोग भी किस तरह आपस में इस पे भी जातिकरण से लेकर के समाज के विकास में भी बाधा बन रहे हैं, कि जातिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं। इस पर राजनीति हो रही है लेकिन सड़क नहीं बन रही है, विकास नहीं हो रही है। आखिर विकास कैसे होगा? इस तरह के सोच रखेंगे लोग, मानसिकता रखेंगे तो विकास कैसे होगा? इसी तरह से पूरे गंदे नाले का पानी आपके घरों तक पहुंचेगा। आप तो चप्पल जूता पहनकर हम लोग जाते हैं तो घर तक पहुंचता ही है। घर तक पहुंचता है। तो अगर किसी फंक्शन के लिए आप लोग जाते हैं या मंदिर के लिए जाते हैं तो फिर कैसे जाते हैं? ये गंदा पानी से। गंदा पानी हेल करके, तो गंदा पानी पड़ने के बाद तो अशुद्ध हो गए। छठ जैसे पवित्र पर्व में लोग हेल करके जाते हैं। कुछ लोग उधर से जाते हैं तो उधर थोड़ा ही, लेकिन जितना दूर का हालत वही खराब तो अभी तो ये हालत है, बरसात में क्या हालत रहती है? है। घुटना भर। घुटना भर। तो इससे निपटारा के लिए आप किससे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले तो हम अपने वार्ड जो चुनाए गए हैं उनको, वार्ड पार्षद को कहेंगे। उसके बाद मेयर को भी कुछ लोग कहे, लेकिन कोई नहीं। सांसद विधायक तो बस वोट के ही समय दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आज तक नहीं दिखाई दिए? न, जब हरिशंकर प्रसाद जैसे आदमी कह करके वादा करके गए, पिंटू जी जीते, MP बने, मंत्री बने, फिर भी वही हाल है।
जैसा कि सीतामढ़ी को हम सब लोग जानते हैं, सीतामढ़ी का अपना नगर विधायक सीतामढ़ी से, सांसद सीतामढ़ी में है, नगर निगम बन गया हुआ है वो अपना सीतामढ़ी का, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये जो दशा है ये दशा नहीं दुर्दशा है। और इस दुर्दशा से निकालेगा कौन, सोचा आपको जगाने का काम करूं। अगर आप लोग अल्पराजोलम खा के सो गए हुए हैं तो भैया जागिए, कभी तो सुबह होगा। जागिए आप लोग, और नहीं जागेंगे तो इसी तरह से चलते रहेंगे आप। अगर आवाज आप नहीं उठाएंगे तो आवाज कौन उठाएगा। भैया यहाँ तो मैं आया था, पानी भी इतना साफ है, इतना साफ है कि इसमें क्या बताएं, रेंगते हुए कीड़े दिख रहे हैं। खाना और किचन का पानी है, पैखाना का पानी है, घर के नाली के पानी है, यही पानी है, कोई शुद्ध पानी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर कीजिए और हर उस जिम्मेदार मेयर, प्रशासन, उप मेयर, पार्षद और डीएम, उसके ऊपर भी चले जाइए आप, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, ताकि ये दुर्दशा जो है इससे छुटकारा दिलाए। आम जनता को जो दिक्कतें होती हैं वो चीजें समझे, क्योंकि पब्लिक तक तो हम लोग जब तक थे बिंटू बाबू, उनके सब बहुत कहे आप लोग ऐसा कीजिए, हम ऐसा करवा देंगे, लेकिन वो भी मंत्री बने, संतरी बने, सब जनता के बेवकूफ बना करके अपना राजपाट भोग रहे हैं, यही है। तो नेता चाहे जो हो, प्रतिनिधि चाहे जो हो, सब आते हैं बेवकूफ बनाते हैं। समाज में एकता नहीं है, अंकल का कहना है। 500,000 घर के पानी के लिए ये नाला बनेगा, नाली बनाना, जैसे पानी घर से निकासी नाली बना, नाला नहीं बना। ये हजारों घर का पानी है, तो उसमें जहाँ भ्रष्टाचारी है हर जगह, तो हम क्या कहेंगे। भ्रष्टाचार जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, सबके जड़ में ये भ्रष्टाचार है। सब प्रतिनिधि यही करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और हर उस जिम्मेदार आदमी तक पहुंचाइए जो इस वीडियो को देखे और थोड़ा शर्म करे और आए यहाँ, प्रशासन आए, मेयर आए, पार्षद आए, सब देखे यहाँ और इस चीज से छुटकारा दिलाए। जिस पीड़ा में लोग गुजर रहे हैं उस पीड़ा से छुटकारा दिलाए। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स नौशाद आलम के साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।